स्वागत है दोस्तों। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्ज़ाम के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो हम लेकर के आए हैं। आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत हम देखते हैं पहला प्रश्न, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रेमवदा। तो मित्रों, जो इसका जो सही उत्तर है वह है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक काव्य की मीरा कहा जाता है। अब इसके साथ हम अब शुरुआत करते हैं महादेवी वर्मा पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें। पहला है, निराला जी ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। किसने कहा है? निराला जी ने। इनका जीवन काल 1907 से 1987 ईस्वी तक रहा है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह महादेवी जी की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। अगली जो प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये भी महादेवी जी की ही पंक्ति है। महादेवी जी के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। ध्यान रखना है कि उनकी कविता का और उनके गीतों की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति। महादेवी जी ने छायावाद का विरोध करते हुए लिखा कि छायावाद केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है। क्या लिखा है? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है। और ये बात उन्होंने छायावाद का विरोध करते हुए लिखी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महादेवी जी ने छायावाद के विरोध में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग। ठीक, आगे देखते हैं। इनका सर्वाधिक जो प्रिय प्रतीक रहा है वह दीपक और बादल था। कविता में उन्होंने दीपक और बादल का बहुत प्रयोग किया है। और महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, महादेवी जी की किस संग्रह की कविताएं वैदिक काल की संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? यानी वैदिक काल की जो संस्कृत काव्य था उस पर आधारित कविताएं उन्होंने किस संग्रह में लिखी हुई है? सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में इन्होंने संस्कृत की जो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उनको केंद्र में रख के कविताएँ लिखी हुई हैं। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान में रखना है। अब इनसे जुड़े हुए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि महादेवी जी को जो पुरस्कार मिले हम देखते हैं। महादेवी जी को यामा काव्य संग्रह पर सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला? सन 1982 ईस्वी में। नीरजा नाम का जो इनका काव्य संग्रह है उस पर इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्हें भारत सरकार ने सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया और सन 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण। तो आपको ध्यान रखना है कि महादेवी जी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिले और उनके सन आपको ध्यान रखना है। ठीक, इनकी रचनाएं जो प्रकाशित हुई वो सबसे पहले चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। निहार जो कि इनका पहला काव्य संग्रह है 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 47 गीत संकलित हैं। और बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है कि इस संग्रह की भूमिका हरिऔध जी ने, अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी ने इस संग्रह की भूमिका लिखी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इनकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली की आरंभिक कविताओं का जो संकलन है वह प्रथम आयाम नाम की संग्रह में है जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें शुरुआत में महादेवी जी जब ब्रजभाषा में कविताएं लिखती थी और शुरुआती खड़ी बोली की जो उनकी कविताएं थी उन्हें संकलित करके प्रथम आयाम नाम दिया गया और 1984 में ये प्रकाशित हुई हैं। तो ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि सभी परीक्षाओं में ये सब कुछ पूछा जा रहा है और बार बार ये प्रश्न दोहराए गए हैं।
तो हमने लगभग वो सारे प्रश्न इकट्ठा यहाँ पे आपके लिए किया हुआ है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब हम अंत में महादेवी जी के महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उनका नाम, उनका क्रम और उनके जो सन, प्रकाशन के सन हैं, उन्हें देखते हैं। पहला है निहार, जो इनका पहला काव्य संग्रह है 1930 में। दूसरा है रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांध गीत 1936 में, यामा 1940 में जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, दीपशिखा 1942 में और सप्तपर्णा 1960 में जिसमें ऋग्वेद की ऋचाओं के आधार पर उन्होंने गीत लिखे हुए हैं। तो इतने महत्वपूर्ण जो ये तथ्य थे, हमें इन्हें याद रखना है। ये बहुत ही परीक्षाओं में जो उपयोगी हैं, ये आपके लिए काम आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह उपयोगी है। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।